नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं सीडीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो सीडीएस के नोटिफिकेशन आ गए हैं तो अब आपको भी तैयार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर तैयार नहीं होंगे तो फिर कभी तैयार नहीं होंगे। वो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 के बीच में है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस बार बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एज के बच्चे जो है इसमें फॉर्म भर सकेंगे और इस बार कितनी वैकेंसी बढ़ी है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो के थ्रू आप समझ पाएंगे कि कैसे सीडीएस के एग्ज़ाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। और आज तक सिग्मा ने जितने भी बच्चों का रिजल्ट दिया है, इतने चांसेस ज़्यादा सिग्मा में पढ़ने से कैसे होते हैं, क्यों बच्चे ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं यहाँ से। तो इसका एक ही रीज़न है, यहाँ पर रिग्रेस प्रैक्टिस कराई जाती है, रिग्रेस क्लासेस दी जाती हैं। जब तक बच्चे रोने ना लगे कि मुझे क्लास छोड़ दो अब, तब तक क्लासेज मिलती हैं। पढ़ाते हैं दम तक, तभी सिलेक्शन होता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको आगे के वीडियो तक बने रहना है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि सीडीएस का 20 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो गया है और कितने सीटों के लिए हुआ है तो मैं बता देता हूं। अभी तक सीडीएस का जो सीट आता था मैक्सिमम 400 आते थे, लेकिन इस बार मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से आपके फील्ड में, नवल में कितने हैं, एयरफोर्स में कितने हैं, आईएमए में कितने हैं और ओटीए में इस बार अगर ज़्यादा सीट मिला है तो क्यों मिला है। तो आप देखिए अंत तक इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर करिए, ताकि जो बच्चा सच में डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहता है एज ए लेफ्टिनेंट, वो कुछ अपने करियर में करना चाहता है, अपने देश के नाम कुछ चीज़ें करना चाहता है, अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसको करना होगा इस एग्जाम को क्रैक। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन अपियरिंग में होना चाहिए। मतलब सेकेंड ईयर का बच्चा भी इस फॉर्म को भर सकता है जिसका एज 2 जैन 2001 से 1 जैन 2006 के बीच में लाई करता है, राइट। तो ये देखिए पेपर का जो कंसर्न है बेसिकली कि कब तक होगा वो मैं बता रहा हूं आपको। पेपर होगा आपको 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को पेपर होगा और 3 चरण में पेपर होते हैं उन बच्चों के लिए जो आईएमए के लिए, जो आईएनए के लिए और जो एएफए के लिए होते हैं। कैसे होता है? सुबह पेपर होता है, हाँ, पहले इंग्लिश, फिर जीएस और फिर मैथ्स। जो बच्चे आईएमए के लिए जाना चाहते हैं वो मैथ्स के लिए रुक जाते हैं और जो बच्चे सिर्फ ओटीए देना चाहते हैं वो सिर्फ 2 पेपर देकर चले आते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले ईयर का कट ऑफ कितना रहा है ना। इस एग्जाम की तैयारी करके आप और कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को आगे तक बने रहने के लिए एक एक चीज़ों को आप आगे लेकर चलते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो मैं बताता हूं आगे क्या है इस वीडियो में। हाँ, देखिए क्या लिखा है, हाउ टू अप्लाई। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। It is essential for the applicant to register himself or herself first at one-time registration OTR platform available on Commission's website and then proceed for filling up the online application for the examination. OTR has to be registered only once in lifetime. This can be done anytime throughout the year. If the candidate is already registered, she can proceed straight way for filling up the online application for the एग्जामिनेशन। एक बार बस फॉर्म फिल होना होता है, उसके बाद जब जब वैकेंसी आती है, ठीक है, आपका यही ओटीआर आपको काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, जो बच्चा अभी पहली बार फॉर्म भरेगा उसको ओटीआर फिल करना है ना। ओटीआर क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, राइट। तो इसमें आप एक बार अगर रजिस्ट्रेशन कर दिए तो जब तक आपका एज है तब तक इसी रजिस्ट्रेशन पर आप आगे फॉर्म भरते
रहेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे पिछली बार फॉर्म भरे होंगे लेकिन एग्जाम उनका रिटन तो क्रैक हो गया होगा या रिटन भी नहीं क्रैक हुआ होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिर से दोबारा भर सकते हैं। तो उनको OTR पे फिर से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। उनको अब क्या करना है, सिर्फ CDS का फॉर्म भरना है। जो डेट आ गया है कब से, 20 दिसंबर से 9 जनवरी तक। ठीक है, इसमें आप अपना अच्छे से पासपोर्ट साइज फोटो ना, आपका आधार कार्ड, ये सब आपको चाहिए। और 100 रुपये का पेमेंट लगेगा, जो आप SBI के बैंक के थ्रू या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन जैसे चाहे साइबर कैफे में बैठकर भरा सकते हैं। मैं फिर से बात बोलूंगा आपको, आप खुद अपना फॉर्म फिल ना करें। 100 रुपये अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लग रहा है तो दे दीजिए साइबर कैफे वाले को, राइट। वो अच्छे से फिल कर देगा आपका फॉर्म। आप एडवांस बनने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर मेरा तो एडमिट कार्ड आया ही नहीं, तो वही रीजन होता है। इसलिए बोल रहा हूँ साइबर कैफे में बैठे बढ़िया से अपना स्कैन करें अपना पासपोर्ट साइज फोटो और फिर उस पर लगाएं, राइट। 100 रुपया वो लेगा फॉर्म का और 40-50 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा, जो आपके लिए चाय कॉफी का ना एक खर्चा एक दिन के जैसा होता है, राइट। तो इस बात को कंसीडर करें, फॉर्म खुद ना भरें। बहुत सारे आजकल बच्चे होते हैं, स्मार्टफोन है उनके पास, लग जाते हैं फॉर्म फिल करने में, ठीक है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लगे रहते हैं, होता नहीं है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप इस फॉर्म को खुद ना भरें, आप जाएं और एक साइबर कैफे की दुकान में बैठकर वहां पर फॉर्म को अच्छे से फिल करें, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये वेबसाइट है जिस पर आपको करना है जाकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ गई है, नेम ऑफ कोर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किसमें है, OTA में है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पर टोटल जो आपको सीट दिया गया कितना, 275, राइट। अब बात करते हैं IMA की। तो IMA में टोटल वैकेंसी है कितना, 100। ठीक है, जिसमें आपको कैसे सिलेबस है बता देता हूँ। सिलेबस ऐसे है कि पहले आपको GS का पेपर देना है, फिर आपको इंग्लिश का पेपर देना है और फिर आपको मैथ्स का पेपर, राइट। GS में टोटल जो क्वेश्चन होंगे 120 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन पर जो आपको मार्क्स मिलेगा वो 83 समथिंग मिलेगा, जो आपको बनता है अगर आप सारा ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स के। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश में भी है 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर मार्क्स कितना मिलेगा, तो 0.83, ये भी बनेगा कितना, 100 मार्क्स। अगर आप नेगेटिव करते हैं तो 1/4 आपसे काट ले जाएगा ना, नेगेटिव नहीं करना है, पेनाल्टी के तौर पर आपसे 1/4 काट लिया जाएगा। मतलब अगर आपने क्या किया, 10 नंबर गलत किया तो आप 1/4 के हिसाब से लगा सकते हैं, अप्रोक्स आपके 2.5 नंबर के अराउंड आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका ना GS का और इंग्लिश का। अब बात करता हूं मैथ्स का। मैथ्स में जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन है, मार्क्स कितना मिलेगा, 100। तो टोटल कितने हो गए आपके, हाँ टोटल मार्क्स 300। और 300 में मैं आपको बता दूं, जानकर आपके अंदर भौचक्कापन होगा कि 300 में जो इस बार का कटअप गया है वो गया है ओनली 147। कितना, 147, मतलब 50% से भी मार्क्स कम। अगर आप 50% तक भी ले आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ सिग्मा के बच्चे, मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, मार्क्स लेकर आते हैं 200। ठीक है, कितने, 200, 180, 170 ऐसे मार्क्स, ताकि SSB में आपको ज़्यादा भी तकलीफें ना झेलनी पड़े। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा रहेगा तो SSB में एक्सेसर जो है, जो GTO कराने वाले लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपके मार्क्स के बिहाफ पर चूज करते हैं कि ये बच्चा अच्छा मार्क्स लेकर आया होगा तो ये अच्छा करेगा, तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो मार्क्स ज़्यादा लेकर आइए,
उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ ओटीए की, तो ओटीए में जो आपका 200 मार्क्स का है, इसमें से सिर्फ आपको लाने होते हैं 102, 103, 104, यही कट ऑफ जाता है एवरी ईयर, राइट। तो इसमें भी थोड़ी सी चीजें हैं, 50% के अप्रोक्स ही है, इससे ज्यादा आपको नहीं लाना है। इसके बाद आपका जो एसएसबी का प्रोसेस है, एसएसबी का जो प्रोसेस है वो पूरे 5 दिन का चलता है। कितने दिन का? 5 डेज का। 5 डेज में पहला दिन आपका OLQ चेक होता है। क्या चेक होता है? OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। किसके बिहाफ पर? तो PPDT के बिहाफ पर, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर आपका OLQ बहुत अच्छा है, आपने PPDT अच्छा कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्रीनिंग इन मिल जाएगा। नहीं तो आपने सुना होगा कि स्क्रीनिंग आउट होकर आ गया बच्चा। क्यों? क्योंकि पहले दिन उसको भगा दिया गया, राइट। तो अगर PPDT का वीडियो भी और आप देखना चाहते हैं तो हमारे सिग्मा क्लासेस डिफेंस के चैनल पर बहुत सारे पूर्वेश सर के PPDT के वीडियो पड़े हैं, आप फ्री में देख सकते हैं और देखकर SSB का एग्जाम फ्री में क्रैक कर सकते हैं, राइट। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप SSB तक जाएंगे कैसे, तो उसके लिए पहले ये पेपर देना होगा, जिसमें टोटल इस बार जो वैकेंसी आई है, ठीक है, तो टोटल वैकेंसी आई है इस बार, देख लीजिए टोटल कितना है। तो 457 वैकेंसी है, जो अभी तक का सबसे ज्यादा वैकेंसी है। पिछले साल 400, उसके पिछले साल 400, उसके पिछले साल 400, कभी कभी 390, कभी कभी 375 ऐसे वैकेंसी आता था। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, कितना? तो 457। इसमें देखिए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास ना, जो SSC वीमेन का लिए जो पोस्ट है, इसमें टोटल कितना है? 18 पोस्ट है वीमेन के लिए, महिलाओं के लिए मैं बात करता हूं तो, ठीक है। और जो पुरुषों के लिए है वो सबसे ज्यादा है, वो कितना है? 275, राइट। तो SSB के एग्जाम के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस करना है किस पर? रिटेन के एग्जाम पर, राइट। और रिटेन के एग्जाम के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन करना कहाँ से है। तो प्रिपरेशन आपको करने के लिए जो सबसे पहले है, मैं बता रहा हूं आपको कि आपको स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, ये बैच लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, कब से? 8 जनवरी से। 9 जनवरी का आपका फॉर्म का सबमिशन अच्छे से हो जाएगा ना। 1 जनवरी आप अपना बढ़िया से न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर लेंगे। एक तारीख 2 तारीख तक मैक्सिमम बढ़िया से आप एकदम फिट हो जाएंगे। सेलिब्रेशन करने के बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है ना, और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में आप 29-30 से लग जाते हैं, राइट। कब? कि आपको रात में 12 बजे सबको उठकर क्या करना है? विश करना है कि हैप्पी न्यू ईयर। तो ये सब करने के साथ साथ अगले वीक से आपको बैच दे रहा हूं, कब से? 8 जनवरी से। 8 जनवरी से। और टाइमिंग क्या रखा हमने बैच का? तो टाइमिंग रखा हमने 2 से 5। ये 2 से 5 हमने टाइमिंग रखा है आफ्टरनून में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो DU में कॉलेजेस अपना अटेंड करते हैं, तो कॉलेज उनका डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो नॉर्थ कैंपस में यहाँ पढ़ते हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 2 से 5 में। कब से? 2 से 5 में। कब से? तो 8 जनवरी से, ठीक है। तो जो इंग्लिश पढ़ाने वाले फैकल्टी हैं उनका नाम है साहिल मित्तल सर। मैं आपको बात करूंगा इनके बारे में कि आप इनसे एक बार अगर इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपको पूरी लाइफ दोबारा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि पूरे इंडिया में अगर सबसे अच्छा कोई इंग्लिश का फैकल्टी है तो वो है साहिल मित्तल सर। इनके वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, सिद्धार्था IAS पर, सिग्मा क्लासेस के डिफेंस चैनल पर आपको बहुत जगह वीडियो मिल जाएंगे। हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये है सिग्मा क्लासेस एडुट्यूब के नाम से हमारा ऐप पड़ा हुआ है। आप अगर दूर हैं, नहीं आना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं आप वहां पर जाकर तैयारी करके वहां से भी CDS की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं और एग्जाम को निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ाई करके अपना एग्जाम क्रैक किया है। तो आपको करना क्या है? गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर डालना है सिग्मा क्लासेस एडुट्यूब।
एडीट्यूब के नाम से ये चैनल आपको हमारा जो ये है ऐप आपको वहाँ पर मिलेगा। किस पर? तो गूगल के प्ले स्टोर पर, वहाँ पर डाउनलोड करके आप इस बैच को, सीडीएस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारा फीस और सारा आपको कूपन अवेलेबल होगा कि आप कैसे डिस्काउंट भी ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए और भी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दिया हमने 8368649911। पर्सनली हम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखेंगे ताकि डेली नोट्स आपको दे सकें, आप पढ़ सकें, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें भी आपको यहाँ से मिलेंगी। और जो मैथ्स के फैकल्टी हैं, देखिए मैथ्स के फैकल्टी जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जो बच्चे आईएमए में जाना चाहते हैं उनके लिए, जिनके लिए आईएमए के लिए, आईएनए के लिए और एएफए के लिए। ओटीए की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? आईएमए, आईएनए और एएफए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नावल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। ठीक है, ये बच्चे जो मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनको मैथ्स पढ़ाएंगे सर, क्या नाम है? अजय सर। इनके जैसा मैथ्स आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें आपको चीजें कैसे पता चलेगी? तो आपको आना होगा पहले, कब? तो 8 जनवरी को। उससे पहले भी आप आकर रनिंग बैच में क्लासेस ले सकते हैं। सेंटर है हमारा मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर और उत्तम नगर, राइट। लेकिन ये जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मुखर्जी नगर। तो आपको मुखर्जी नगर इस बैच के लिए आना होगा और इस बैच को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, इस पे मैं आपको आगे की चीजों के लिए ले चलूंगा कि आप इसके अलावा एफकेट की भी तैयारी इस बैच के साथ कर सकते हैं। किसकी? एफकेट की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और किसकी कर सकते हैं? तो सीएपीएफ की भी तैयारी आप कर सकते हैं। एफकेट में क्या पढ़ना होता है? तो पढ़ना होता है आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। जीएस में सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं? तो मिलिट्री एप्टीट्यूड। क्या होता है? मिलिट्री एप्टीट्यूड मतलब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे होता है? तो मैथ से 20 क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन हो गया और जीएस से 25 से 30, ऐसे टोटल आप करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिलता है। तो टोटल कितने हो गए? 300 मार्क्स। और 300 में से जो इस बार कटअप गया है, ओनली गया है कितना? 151। कितना? 151। मतलब 300 में से जो बच्चा 151 लेकर आएगा उसका एफकेट क्लियर है। और मेरा बच्चा, हाँ जिसकी बात करूं मैं आपको, रोहित नाम है उसका, 223 लेकर आया है। अब जब भी आएंगे काउंसलिंग सेंटर में, आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको उसका चैट भी पढ़वा दूंगा, आप देख लेना। वैसे ही हाँ, आपको क्या करना है कि आप सीएपीएफ की भी तैयारी कर सकते हैं साथ में। किसके लिए? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के लिए, जो किसके लिए होता है? तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए पेपर कैसे होगा। एफकेट का पेपर सबसे पहले होता है, हाँ कब होगा? तो फैब में होगा। एफकेट का पेपर कब होगा? फैब में होगा। उसके बाद सीडीएस का पेपर होगा। कब होगा? तो सीडीएस का जो पेपर होगा वो होगा कब? अप्रैल में होगा। कब होगा? अप्रैल में होगा। उसके बाद आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होगा, वो कब होगा? तो वो होगा आपका सितंबर में। ठीक है, ऐसे पेपर होता है। तो आप अगर एक चीज की तैयारी करेंगे तो आप तीनों एग्जाम को ना एक एक करके साइमल्टेनियसली आप पेपर को दे सकते हैं, राइट। तो आपको मैं आगे ले चलने से पहले सबसे पहले सीएपीएफ का सिलेबस डिस्कशन कर दे रहा हूँ। सीएपीएफ में होता क्या है? तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो 125 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स कितना मिलता है? एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स। कितने हो गए? 250 मार्क्स। सब्जेक्ट क्या होता है? तो आपका पूरा जीके हो गया, मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया। ये 3 सब्जेक्ट इससे पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर जो होता है पूरा इंग्लिश का होता है। किसका होता है? इंग्लिश का, जिसमें
ऐसे लिखना होता है, प्रेसिज लिखना होता है, काउंटर आर्गुमेंट होते हैं, पैसेज होते हैं। कितने मार्क्स के? तो 200 मार्क्स के। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 450 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो गया। क्यों? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम करा रहा है, तो यूपीएससी पहले पेपर में ऑब्जेक्टिव देगा और दूसरे पेपर में सब्जेक्टिव देगा। ठीक है, और क्या है, इसके बाद आपका इंटरव्यू है। ठीक है, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए? 550 मार्क्स। 550 मार्क्स में आप 50% मार्क्स लेकर आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। राइट, ठीक है, हो जाएगा। तो करना क्या है और पढ़ना क्या है, ये चीजें भी मैं आपको बता देता हूं कि पढ़ना क्या है। पढ़ना आपको ये है कि आपको पूरा पढ़ना है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में क्या? तो अरिथमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ने हैं। किसके लिए? सीडीएस के लिए। मैं लिख देता हूं सीडीएस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एफकेट की, तो एफकेट में सिर्फ आपको अरिथमेटिक पढ़ना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की, तो उसमें भी सिर्फ आपको क्या करना है? अरिथमेटिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जीएस पढ़ना है। जीएस में क्या पढ़ना है? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस का तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसके अलावा जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इस बुक के राइटर कौन है, राइट, इस खेल को कहाँ खेला जाता है, ओलंपिक कहाँ कहाँ होता है, कितने साल पर होता है, इस देश के प्रधानमंत्री कौन है, इस देश का करेंसी क्या है, ये सब सारी चीजें, और क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से, ये सब स्टैटिक जीके में क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी आपको पढ़ना है। राइट, तो अगर आप इन पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं फाइनल कैलकुलेशन पे पूछता हूं कि पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है और जीएस पढ़ना है। ये 4 चीजें पढ़नी है। अगर ये 4 चीजें आपने अच्छे से कर लिया तो इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते। राइट, लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की भी जरूरत है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, राइट, जिनको अगर गाइडेंस ना मिले तो वो नहीं कर पाते हैं। उनको रोज कान के नीचे 2 बार देना पड़ता है तब वो काम कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद अपने मन से कर लेते हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि सेना में जाने से पहले आपके अंदर ना एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और वो डिसिप्लिन सिर्फ एक कोचिंग ही दे सकता है, आप घर पर डिसिप्लिन नहीं ला सकते। अगर सुबह 6 बजे ग्राउंड में भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए तो आपको जाना पड़ेगा। राइट, तो ये सब चीजों के साथ साथ आपको यहाँ से मिलेगा क्या? आपको बुक्स मिलेगा, बैग मिलेगा, हाँ, और क्या मिलेगा? टी शर्ट मिलेगा, आपको सारे स्टडी मटेरियल मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, और क्या है? तो और है यहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल। हॉस्टल की सुविधाएं भी है यहाँ पर। राइट, आपको यहाँ रहना, खाना पीना सारी चीजें मिलेंगी। और उसके लिए करना क्या होगा आपको कि आपको आकर 8 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। 8 जनवरी से पहले आपको 7 को आकर अपना सारा रिपोर्टिंग टाइम सबमिट करके, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके इस बैच को ज्वाइन करना होगा। मैं देता हूं आपको 4 महीने का टाइम। अप्रैल में आपका पेपर 100% क्रैक होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? रोज 24 घंटे में 14 से 16 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अगर 14 से 16 घंटा आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, पेपर 100% क्रैक होगा और सिलेक्शन भी होगा। राइट, तो आगे जो कुछ भी क्वेरी हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दे रखा है 8368649911। राइट, इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट का लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ खुद देख सकते हैं, और आपको कुछ नोट्स दे दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। और अगर इस कुछ वीडियो में पसंद आया है और नहीं पसंद आया है या कुछ भी क्वेरी है तो आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करें, अपना क्वेरी डालें, उसको पर्सनली मैं सॉल्व करूंगा। क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं, राइट, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना,
एनसीईआरटी का बुक अभी तक आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कहाँ से खरीदना है, अगर यहाँ से भेजना होगा तो मैं यहाँ से भी भेज दूंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने नहीं दूंगा, राइट। तो इस नंबर पर आप कॉल करें 8368649911 और अपने सुनिश्चित अपने भविष्य के लिए क्या करें, आगे के चीज़ों को हमारे साथ जुड़कर अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। अगर कुछ वीडियो में पसंद आया है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको आगे कर देंगे फॉरवर्ड अपने दोस्तों को, और तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। जय हिंद।